ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेक्स लिंकेज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्स लिंकेज जैसा कि मैंने कहा, तीन किस्म का होता है, एक एक्स लिंकेज, एक वाई लिंकेज और एक एक्स वाई लिंकेज। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज़ करूँ। एक्स लिंकेज क्या होता है? वो जीन जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। आपको बताया था ये एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है उनमें ये जो पार्ट है ये होमोलोगस रीजन है, और ये जो दोनों पार्ट है ये नॉन होमोलोगस रीजन है। तो दिस इज़ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज़ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होंगे उसमें कौन सा लिंकेज होगा? एक्स लिंकेज। वाइल नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होंगे उसमें कौन सा लिंकेज होगा? वाई लिंकेज। और होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है उस पर जो जीन होंगे उसको हम कहेंगे एक्स वाई लिंकेज। अच्छा बेटा, अब ये जो एक्स लिंकेज है इसको अगर आप देखो, ये चूँकि एक्स कॉमन है मेल और फीमेल दोनों में, तो ये देखो ये एक्स एक्स ये फीमेल सेल है और ये एक्स वाई ये मेल सेल है। तो एक्स जो लिंक जीन होंगे वो दो, फीमेल में उसकी दो कापियाँ होगी। यहाँ पे देखो आप, दो कापी, लेकिन मेल में उसकी एक कापी होगी। क्लियर? अच्छा, दूसरा जो वाई लिंकेज है उसके बारे में आपको बता दूँ, वो ओनली मेल में मौजूद होगा, फीमेल में वो बिल्कुल मौजूद ही नहीं होगा। और मेल में भी उसकी कितनी कापियाँ होगी? सिंगल कापियाँ होगी। तो वाई लिंकेज चूँकि ये सिर्फ और सिर्फ मेल में मौजूद होता है, डेट्स वाई वाई लिंकेज इज़ आल्सो कॉल्ड होलेंड्रिक इनहेरिटेंस या होलेंड्रिक लिंकेज। होलेंड्रिक मीन होल मीन कंप्लीट, और एंड्रिक एंड्रीशम से निकला है, और एंड्रीशम कहते हैं मेल को, मींस के दे आर ओनली प्रेजेंट इन अ मेल। और इसकी एक एग्जांपल भी आपको दूँ, हेयरी एयर जो है, हेयरी एयर, ये एक वाई लिंक ट्रेट है। और सेम इसी तरह जो है एक और जीन है SRY जीन, SRY जीन जो कि मेलनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये दोनों हमारे पास वाई लिंक्ड जीन है, मींस कि ये नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम पर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने लिखा है एक्स वाई लिंकेज, तो एक्स वाई लिंकेज दे आर आल्सो कॉल्ड सोडो ऑटोसोमल लिंकेज, सोडो ऑटोसोमल लिंकेज भी इसको हम कहते हैं। क्यों सोडो ऑटोसोमल? क्योंकि अगर आप देखो ये ऑटोसोम्स की तरह है, ये यहाँ पे भी इसकी दो कापियाँ फीमेल में और मेल में भी इसकी दो कापियाँ। जिस तरह ऑटोसोम मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं नंबर के लिहाज से, सेम यहाँ पे भी ये जो सोडो ऑटोसोमल लिंकेज है या एक्स वाई लिंक जो ट्रेट है या जीन है वो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे हैं। दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड सोडो ऑटोसोमल लिंकेज। अच्छा, अब एक्स लिंक जो है, एक्स लिंकेज जिन जीन में होगा वो जो ट्रेट कंट्रोल करेंगे उसको हम कहेंगे एक्स लिंक ट्रेट। वाई लिंकेज जो जिन जीन में होगा वो जो ट्रेट कंट्रोल करेंगे उसको हम कहेंगे वाई लिंक ट्रेट। और इसी तरह एक्स वाई लिंकेज जिन जीन में होगा वो जो ट्रेट कंट्रोल करेंगे उसको हम कहेंगे एक्स वाई लिंक ट्रेट या सोडो ऑटोसोमल ट्रेट। यानी अब लिंकेज से हम ट्रेट, सेक्स लिंक ट्रेट। तो सेक्स लिंक ट्रेट अब डिस्कस करते हैं। तो सेक्स लिंक ट्रेट में से पहला हम डिस्कस करेंगे एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक ट्रेट्स, यानी वो जीन जो कि नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स के ऊपर मौजूद होंगे, वो जिन ट्रेट को हम कंट्रोल करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? एक्स लिंक ट्रेट। और ये जो एक्स लिंक ट्रेट होंगे जिया, ये फिर दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट और दूसरे को कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट में डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, उस डोमिनेंट एलील रिस्पॉन्सिबल होगा उस ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए,
और यहाँ पे जो है रिसेसिव अलील रिस्पॉन्सिबल होगा उस ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये जो एक्स लिंक ट्रेट है इसकी एग्जांपल मैं बाद में देता हूँ, पहले आपको बता दूँ कि एक्स लिंक जो डोमिनेंट ट्रेट हैं दे आर मोर कॉमन इन अ फीमेल, ये फीमेल में मोर कॉमन होते हैं। वाइल एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो है दे आर मोर कॉमन, ये ज़्यादा कॉमन होते हैं कहाँ पे, इन अ मेल में ये मोर कॉमन होते हैं। क्यों? एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट आर मोर कॉमन इन फीमेल वाइल एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट आर मोर कॉमन इन मेल। वाई? तो अब इस फिनोमेना को ज़रा समझते हैं। तो लेट सपोज़ ये है हमारे पास फीमेल, क्लियर? पहले एक्स लिंक डोमिनेंट को हम डिस्कस करते हैं कि वाई दे आर मोर कॉमन इन फीमेल। तो एक्स लिंक जो जीन होगा वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर है, वाई पर नहीं है। तो लेट सपोज इसमें एक एग्जांपल मैं दूँ, एक्स लिंक डोमिनेंट विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स जो डिजीज़ है इट विल बी मोर कॉमन इन फीमेल। और इसकी एक एग्जांपल लेट सपोज फिर बाद में मज़ीद एग्जांपल देता हूँ, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंड्स। तो चलो मैं यहाँ पे विटामिन डी रेजिस्टेंट जीन के लिए मैं जो अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा, डी यूज़ करूँगा। तो कैपिटल डी, अगर कैपिटल डी ये मौजूद है तो इट्स मीन कि ये डिसऑर्डर होगा। और अगर कैपिटल डी स्मॉल डी ये मौजूद है तो बी ये डिसऑर्डर होगा। और अगर स्मॉल डी मौजूद है तो ये डिसऑर्डर नहीं होगा। तो फीमेल में इसके जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2 आउट ऑफ द 3। तो 2 आउट ऑफ द 3 मीन्स के यहाँ पे 66% प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब मेल में इसका क्या होगा? तो मेल में एक्स और वाई, और दूसरा कंडीशन हाँ एक्स और वाई। तो अब चूंकि ये तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद और वाई पर नहीं, मैं सिर्फ एक्स पर लिखूंगा डी। तो अगर सिर्फ डी मौजूद है कैपिटल, तो चूंकि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है तो ये डिसऑर्डर होगा। और अगर स्मॉल डी है तो ये डिसऑर्डर नहीं होगा। तो मेल में प्रोबेबिलिटीज़ की 1/2 विच मीन्स के इट इज़ 50%। सो अगर आप यहाँ पे देखो 66% और 50%, कौन सा ज़्यादा है? 66%। दैट्स वाई इट इज़ मोर कॉमन इन अ फीमेल। इसी तरह अब एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट को समझते हैं कि वाई दे आर मोर कॉमन इन मेल। तो फीमेल में ये एक्स और एक्स। अब यहाँ पे अगर देखा जाए हीमोफीलिया के लिए मैं कैपिटल एच और स्मॉल एच यूज़ करूँगा। तो हाँ कैपिटल एच रिसेसिव डिसऑर्डर है और यहाँ पे कैपिटल एच है, इट्स मीन ये हीमोफीलिया यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, कैपिटल एच स्मॉल एच रिसेसिव डिसऑर्डर है, नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, बट शी इज़ अ कैरियर, ये अपने बच्चे को ये स्मॉल एच डिलीवर कर सकती है। और अगर स्मॉल एच है तो ये डिसऑर्डर होगा। तो अब फीमेल में प्रोबेबिलिटी 1/3 मीन्स 33% है। अच्छा, मेल में आप ज़रा देखते हैं एक्स वाई। तो अब या तो कैपिटल एच होगा, तो अगर कैपिटल एच है ये डिसऑर्डर नहीं होगा, और अगर स्मॉल एच है तो ये डिसऑर्डर होगा। तो मेल में प्रोबेबिलिटीज़ की 1/2 है, दो कंडीशन में से एक, जो कि 50% है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो 50% और यहाँ पे 33%, तो डेट्स वाई हम कहेंगे कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन अ मेल। अच्छा, अब इसके एग्जांपल वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में फिर इस पर MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।